जिनका हमें बराबर सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, वो जल्द से जल्द पधारे और पालिका अध्यक्ष श्रीमान धनराज जी गुर्जर के स्वागत के लिए आए। राम बाबू जी शर्मा, लोढ़ा जी, कैलाश जी, पटवारी अंकल, तालियों की गड़गड़ा रुकनी नहीं चाहिए। नरेंद्र जी पालटेचे साहब इधर, जसवंत जी बाबे साहब, अलजी मंडल तैयार हैं। श्रीमान रावण नाथ जी योगी जो कि एडवोकेट भी हैं, पार्षद भी हैं और भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष भी हैं। उनके स्वागत के लिए मनसापुर बालाजी नवयुवक मंडल तैयार है। विकास जी पारिक, कमलेश जी जेठवानी, अमित जी शर्मा, बंटी जी टेलर, विपिन जी सैन, आप सभी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी जल्द से जल्द पधारें। एडवोकेट एवं पार्षद महोदय, मनसापुर बालाजी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ डिमांड और है। श्रीमान कैलाश जी मनसापुर बालाजी महिला मंडल तैयार है। पालिका अध्यक्ष धनराज जी गुर्जर, कार्यकाल में ये हॉल का निर्माण हुआ है, तो इनसे अनुरोध है महिला मंडल के पार्षद महोदय, महिला मंडल एक बार में आ जाए, पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत एक बार में ही करें, अलग अलग नहीं करें। स्वागत में जल्दी करें तो चलाए जा सके। अब हरीश जी शर्मा से मेरा अनुरोध है कि चेतन साहब का स्वागत करें। हरीश जी शर्मा, मनसापुर बालाजी बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने बिजी समय के अंदर भी जो समय दे पा रहे हैं चेयरमैन साहब, किसी का भी मन में मारकर सभी को प्रेम से सभी का अनुमोदन ले रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर जो मनसापुर बालाजी में ये उत्सव हुआ है, ये भी गौरवान्वित है। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब का। ये गदा भेंट की जा रही है श्री चेयरमैन साहब को। पंचोली जी साउंड मास्टर कहाँ है? श्री पंचोली जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज करिए मेरी बदल सर, आवाज करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बंदी। नहीं मिलेगा। पंकज साहब बंद कर दीजिए साउंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चेयरमैन साहब दो शब्द कहेंगे, हमारे चेयरमैन साहब दो शब्द कहेंगे। 5 मिनट का टाइम होगा, सभी बुला जाए। 5 मिनट का टाइम लेंगे। हमारे चेयरमैन साहब दो शब्द कहेंगे सभी को। लोरी जी। हनुमान जी महाराज की आज के इस कार्यक्रम में विराजमान सम्मान्य पुरुषोत्तम बिनवाल साहब, हमारे गुलाबपुरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट पार्षद भाई सावरनाथ जी योगी साहब, हमारे नगर पालिका में पार्षद सम्मान्य सरिता जी, हमारे मित्र छोटे भाई हरीश जी, सम्मान्य गकड़ साहब, सम्मान्य ओमजीत आदित्य साहब, आदरणीय राजेंद्र जी, हमारे नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन साहिबा चंद्रकांता जी भाती जी, सम्मान्य सरिता जी, उपस्थित सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भाई हरीश जी का और मनसापुर बालाजी की सारी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बुलाकर जो सम्मान और स्वागत किया। 30 साल पहले जब मैं छोटा सा था, तब मेरी शादी हुई थी, तब मैं घोड़ी पे बैठा, या उसके बाद आज मैं वापस घोड़ी के ऊपर बैठा हूँ। मेरा बहुत अच्छा सम्मान स्वागत किया। आज मेरा जन्मदिन भी है और आज हनुमान जी महाराज के इस पवित्र स्थान के ऊपर नगर पालिका द्वारा बनाया गया भवन का भी आज उद्घाटन का कार्यक्रम रखा। मेरे पहले
मेरे मन संचालक जी आप सब लोगों को बातें बताई थी। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं जो हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं हूँ। परंतु हनुमान जी महाराज की और गुलाबपुरा के सभी आम जनता के आशीर्वाद से आज मुझे वो आनंद की अनुभूति हो रही है कि आदमी के पास कई तरह की संपत्ति होती है, परंतु आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि रात्रि के 1 बजे से लगाकर 12 बजे से लगाकर अभी तक मैं आधे घंटे भी नहीं रुका। हजारों आदमी इस लॉकडाउन होने के बावजूद भी, मेरे मना करने के बावजूद भी इतना लोगों ने प्रेम और प्यार दिया, इतना मन से मेरा सम्मान और स्वागत किया। मैं मानता हूँ सच्ची दौलत मेरी यही है जो आप लोग इतना मेरे से प्रेम और प्यार करते हैं। और बंधुओं, प्रेम और प्यार और आत्मीयता का जो संबंध होता है, उससे बड़ी दौलत इस संसार में कुछ नहीं हो सकती है। और ये दौलत मुझे इस गुलाबपुरा की धरती के ऊपर मिली है और आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण मेरे से जैसे छोटे से व्यक्ति को गुलाबपुरा के चेयरमैन बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। और आज इस हनुमान जी के मंदिर के ऊपर मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस उम्मीद और आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ गुलाबपुरा की जनता ने हमारे शहर के व्यक्तियों का चयन किया और जिस प्रकार पार्षद बनाकर जिताए और मेरे को चेयरमैन बनाए, उस उम्मीदों के ऊपर इस 5 साल के अंदर मैंने खरा उतरने का प्रयास किया। और गुलाबपुरा शहर के अंदर मैंने इस 5 साल के अंदर मैंने जो काम किया वो राजस्थान के किसी भी शहर के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर नहीं किया। आज हम हनुमान जी महाराज के मंदिर के ऊपर हम एक भवन का उद्घाटन किया। मैं इस गुलाबपुरा शहर के अंदर जितने भी मंदिर थे, जितने भी स्थान थे, धार्मिक स्थान, उन सारे स्थानों के ऊपर मैंने गुलाबपुरा नगर पालिका से मैंने 7 करोड़ रुपए का उन मंदिरों के ऊपर विकास करने का मैंने काम किया। मैं छोटे छोटे जहाँ चबूतरे थे वहां पर भी मैंने 10 लाख रुपए लगाए और उन साधु संतों का, उन पुजारियों का, उन भगवान का, उन बुजुर्गों का ऐसा मेरे को आशीर्वाद मिला कि भगवान की दया से ऐसे असंभव काम थे वो भी मेरे सामने संभव हो गए। उन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए भगवान हनुमान जी महाराज ने वो सारे काम मेरे से करवाए जो असंभव थे, जो कभी नहीं हो सकते थे। बंधुओं, आज मैं उन सारी चीजों को मैं गिनूंगा तो काफी समय लगेगा, परंतु आपके बेटे धनराज गुर्जर ने 1 रुपया नहीं लगने दिया और नदी के अंदर उसने रोड बना दिया। नगर पालिका के इस क्षेत्र के अंदर मैंने 17 करोड़ रुपए की रोडें बनाई और नगर पालिका के 17 रुपए मैंने खर्च नहीं होने दिए। ये ऐसा उदाहरण केवल राजस्थान के अंदर गुलाबपुरा शहर के अंदर है। गुलाबपुरा शहर के अंदर हमने जो विकास काम करवाया और जो आप रात्रि के समय आप पूरे शहर के अंदर आप घूमोगे तो आपको इतना अच्छा सुंदर शहर मिलेगा। हमने गुलाबपुरा शहर के अंदर चारों तरफ भव्य द्वार बनाए, वो राजस्थान के किसी शहर के अंदर नहीं है। हमने राजस्थान में ऐसी कई मूर्ति नहीं है, उतनी हमने मेवाड़ की आन बान शान महाराणा प्रताप की चेतक के ऊपर हमने भव्य मूर्ति लगाने का काम किया। हमने गुलाबपुरा शहर के अंदर बहुत सुंदर रोडे, लाइटें लगाने का काम किया। उसके साथ साथ गुलाबपुरा शहर के अंदर हमने व्यक्तिगत जिस प्रकार राजस्थान सरकार और जिस प्रकार केंद्र सरकार योजना बनाकर हमारे देश के और प्रदेश के अंदर चलाती है, उसी प्रकार मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर नगर पालिका की निजी मैंने 9 योजनाएं बनाई। 9 योजनाओं को मैंने धरातल के ऊपर चलाया। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर 4 महीने का पानी का बिल मैंने भरने का काम किया। और बंधुओं, मुझे खुशी इस चीज की है कि जब हमारे भाई लोग जब मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और जब ये ट्विटर के ऊपर जब मोदी जी के ऊपर उन्होंने डाला और मोदी जी ने हमारे जिले के प्रशासन से इस चीज की रिपोर्ट मांगी
क्या ये गुलाबपुरा का चेयरमैन ने जो काम किया क्या सही है? आज पूरे गुलाबपुरा शहर के अंदर हमने पूरे शहर के हमारे जो बच्चे हैं उनका भारत का पहला शहर है बंधुओं, जहां पर मैंने 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा पूरे गुलाबपुरा शहर के बच्चों का करवाया। मैं पूरे गुलाबपुरा शहर के बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं देने का काम किया। मैंने पूरे शहर के सरकारी विद्यालयों के अंदर बच्चों को ड्रेस देने का काम किया। मैंने मेरिट में आने वाले बच्चों को घर पर जाकर 10,000 रुपए देने का काम किया। मैंने बीपीएल परिवार की बच्ची की शादी में 10,000 की एफडी देने का काम किया। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर बिलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद के अंदर कोई ठोकर खाकर भी नीचे गिर गया, उसको फ्री ऑफ चार्ज एम्बुलेंस से ले जाने की मैंने व्यवस्था का काम किया। गुलाबपुरा शहर के अंदर गरीब परिवार के व्यक्ति जो पैसा जमा नहीं करा सकते, उनके घर के अंदर मैंने लाइट का कनेक्शन देने का काम किया। कोई दुर्घटना हो गई तो उसके घर पर 10,000 का चेक देने का काम किया। दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई तो उसके 20,000 रुपए घर पे जाकर देने का काम किया। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर जो काम किया बंधुओं, मैं उसको गिनूंगा तो काफी समय लगेगा, परंतु मैंने ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि गुलाबपुरा शहर के अंदर आप सब लोगों को पता है कि हमारे गुलाबपुरा शहर में जो हमने सामाजिक समरसता की 36 कौम के लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, वो राजस्थान का गुलाबपुरा पहला शहर है जहाँ पर आपके बेटे ने 30 जातियों को 1-1 करोड़ रुपए की छात्रावास की जमीन देने का काम किया। छात्रावास की जमीन देकर उसके अंदर 10-10 लाख रुपए देने का मैंने काम किया, और 10-10 लाख रुपए के साथ साथ मेरी जितनी श्रद्धा थी उस श्रद्धा के अनुसार मैंने पैसा भी देने का काम किया। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर एक दूसरे का भाईचारा बना रहे, पूरे गुलाबपुरा शहर के अंदर खुशहाली रहे, इसके लिए मैंने हिंदू समाज का 36 कौम का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम किया, और उसके अंदर 50-50 हजार आदमियों का भोजन का कार्यक्रम हमारे गुलाबपुरा के सारी शहर की जनता ने मिलकर इतने सुंदर काम किए। इतने मैंने काम किए, उन सारी चीजों की रिपोर्ट हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ली, और जब मेरी छाती चौड़ी होती है कि तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुषमा जी स्वराज ने 15 प्रवासी भारतीय सम्मेलन जब वाराणसी के अंदर हुआ, तब गुलाबपुरा का नाम और धनराज गुजर का नाम लिखा और मेरे को वहां पर बुलाकर सम्मान किया। तब मेरे को लगा कि मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर ईमानदारी से मैंने अच्छा काम किया। बंधुओं, मैंने किसी गरीब व्यक्ति को इस 5 साल के अंदर सताने का काम नहीं किया। मैंने किसी व्यक्ति की बाढ़ को उठाने का काम नहीं किया। मैंने किसी व्यक्ति के काम को रुकवाने का काम नहीं किया। मैंने किसी ने एनओसी ली नहीं ली, मैंने उसका काम नहीं रुकवाया। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने किसी के पट्टे बनाने के ऊपर किसी से झूठ बोलकर 2,000 रुपए लेने का काम नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने 2 रुपए मेरे को सहयोग किया, गुलाबपुरा का एक ऐसा चेयरमैन आपका बेटा है, किसी के घर पर 10,000, किसी के घर के ऊपर 50,000, किसी के घर पर 1 लाख रुपए ले जाकर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए मैं जाता हूँ और ईमानदारी से उन लोगों की सेवा करता हूँ। मगर मुझे दुख इस चीज का होता है बंधुओं कि आप सब लोग अखबार देखते हो, आप सब लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो। बहुत से व्यक्ति मेरी शिकायतें की कि धनराज गुजर लोगों को पैसे लेकर लोगों को जमीनें दी, लोगों को पैसे लेकर छात्रावास के निर्माण कराए। मैंने किसी से रुपया नहीं लिया बंधुओं, मैंने ईमानदारी से काम किया और काम करने के कारण जिस प्रकार से उनको पता है जब राजनीतिक चुनाव का टाइम आता है तब लोगों को ये लगता है कि किसी ना किसी प्रकार से इसकी छवि खराब की जाए, उसको बदनाम किया जाए ताकि इसका फायदा हमारे को मिले। परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो ईमानदारी से काम करता है, साफ मन से सबको साथ लेकर काम करता है, उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, भगवान भी उसके साथ रहता है। परंतु बंधुओं, इन लोगों ने इस ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद भी इन्होंने शिकायत की कि सारी जमीनों के पट्टे निरस्त किए जाए, सारे छात्रावास को तोड़े जाए, महाराणा प्रताप की मूर्ति को हटाई जाए, नदी के अंदर रोड को तोड़ा जाए। ऐसे ज्ञापन मैं आपके बीच में लाकर दिखाऊंगा। 3-3 बार ज्ञापन देने का काम किया। इन आदमियों को इतनी सी शर्म नहीं है कि इतना भगवान का पवित्र कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए भी कभी उन्होंने थाने में फोन लगाया कि साहब ये सोशल डिस्टेंस का
पालन नहीं कर रहे हैं और आप रोड के बीच के अंदर बैठ के ये कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं। बंधुओं, उन लोगों को सोचना चाहिए, शहर के विकास के अंदर कभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं होनी चाहिए। मैंने 5 साल के अंदर ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस से काम किया, और ईमानदारी के कारण आज इस बदौलत के कारण आप लोग हमारे पर जिस प्रकार रहा, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पर सदा बना रहे। और मैं आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप हमारे पर भरोसा रखना। हम ऐसा कोई काम जीवन के अंदर नहीं करेंगे ताकि हमारी गुलाब प्रकार हमारा किसी का मस्तक नीचे हो जाए। हम ईमानदारी से काम करेंगे, और ईमानदारी के काम करने के कारण आज गुलाबपुरा शहर का, राजस्थान के अंदर किसी भी जगह आप जाओ, आप गुलाबपुरा शहर की प्रशंसा आप लोग सुनोगे। बंधुओं, मेरे को खुशी होती है कि रेलगाड़ी जब रात्रि को निकलती थी, तब रेल के अंदर पैसेंजर, रेल के अंदर टीटी बाबू मेरे को फोन लगाकर कहते हैं कि चेयरमैन साहब, हम जब रेलगाड़ी में रात्रि को निकलते हैं तब चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति एक गुलाबपुरा की शोभा बढ़ाती है, और रात्रि को तुम्हारा गुलाबपुरा शहर बम्बई के बच्चे की तरह दिखता है। तब मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर हर समाज के व्यक्ति को साथ लेकर, मैंने किसी जाति के व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का मैंने अपमान करने का काम नहीं किया। बंधुओं, और मैं भी आप लोगों से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप आज इस मौके पर भगवान से भी यही प्रार्थना करना, मुझे भी यही आशीर्वाद देना कि मैं केवल स्वस्थ रहूं। मैं स्वस्थ रहूंगा तो मेरे मन में जो इच्छा है, मेरे मन के अंदर जो भाव है, मेरे में काम करने की जो इच्छा शक्ति है, मैं काम करके दिखा सकता हूं। मैंने काम करके दिखाया भी है, और भगवान आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मैं आप लोगों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहूंगा। मैं आज इस मौके पर भाई हरीश जी का, और जितने भी हमारे यहाँ के जो हनुमान जी महाराज के, मनसापूर्ण बालाजी महाराज के मंडल के जो कार्यकर्ता है, मैं उन सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद समय हमारे पर बना रहे, और हनुमान जी महाराज से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आप सब लोगों को प्रसन्न रखे, सब लोगों को खुश रहे, के आप सदा मुस्कुराते रहे, आपकी सभी मनोकामना भगवान हनुमान जी महाराज पूरी करें। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की जय। पालीगढ़ दीक्षित से अनुरोध है कि आज अपने हाथों से आप खुद ये भैरव जी की मूर्ति लगाइए, बोले मनसापूर्ण बालाजी महाराज की। अच्छा हो रहे वो छोरा वही आ जाओ। बोलो मनसापूर्ण बालाजी महाराज की।